अगर तुम 6 महीने के बाद कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, पता क्या होता है? पूरे मन के साथ कर रहे हो, पूरी लगन के साथ कर रहे हो, पता क्या होता है? 4 बार blackout. We'll just get right into the video, but before that, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything related to world football. So in case you want to follow a particular club, you want to follow a player, you want to read latest articles related to football, you can get everything on the app. So don't forget to check out the description box below, hit the link, download the app. It's that easy. वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? I hope well and good, because you know what, that is the most important thing that matters. तो मैं गई बैडमिंटन खेलने आफ्टर ऑलमोस्ट 6 months. तो 6 महीने पहले मैं 3 घंटा रेगुलरली लगातार खेलती थी. आज मैं 10 मिनट के बाद फेंटेड. लाइक भाई क्या हो रहा है मेरे साथ? बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं रहा है, बिल्कुल स्टेमिना नहीं रहा है. दैट्स वेयर आई एम राइट नाउ एंड दैट्स नॉट अ वेरी प्रीटी प्लेस टू बी इन. सो दैट्स वाई मैं बस ये रिकमेंड करूँगी कि इन केस यू हैव लेफ्ट वर्किंग आउट और मे बी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना छोड़ दिया है, प्लीज़ करें, शुरू करें, बिकॉज बॉडी में स्ट्रेंथ एकदम चला जाता है, ताकि तुम मेरे जैसे ना हो जाओ एकदम 6 महीने बाद की रहा ही नहीं कुछ. सो स्टार्ट वर्किंग आउट. आई रिकमेंड दैट. एनी हाउ, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट टुडे एंड दैट इज 2022 फिनलिज्मा. That sounds so poetic. बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया है. आई थिंक आई शुड गेट जस्ट राइट इनटू इट. तो पहले मैं शुरू करूंगी हिस्ट्री के साथ. तो ये जो फिनालिज्मा है ये शुरू हुआ था बैक इन 1985. और ये खेला किस में जाता है? ये सिर्फ एक मैच होता है, एक प्ले ऑफ मैच होता है बिटवीन 2 कंट्रीज. और ये कंट्रीज कैसे सिलेक्ट करते हैं? एक तो वो कंट्री होगी जो भी यूएफए में यूरो जीतता है. तो जो भी यूएफए में यूरो जीता है एक तो वो कंट्री आ गया. दूसरा जो भी साउथ अमेरिका का कॉन्मेबॉल जो जीता है, जैसे अभी कोपा अमेरिका जो जीता है दैट्स अर्जेंटीना, तो वो खेलेंगे इटली के साथ, क्योंकि इटली वन यूरो 2020. इट्स रियली रियली एक्साइटिंग व्हेन यू थिंक ऑफ इटली प्लेइंग विद अर्जेंटीना एंड इट्स गोइंग टू बी अ सुपर फन मैच. एंड ये वेम्बली स्टेडियम में हो रहा है. लेकिन हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मैं तुमको बता देती हूँ कि ये हर साल नहीं हो रहा. तो ये नहीं है कि इफ़ यू थिंक यार मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुमने नहीं सुना होगा, ना देखा होगा, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर बोर्न लाइक आफ्टर दैट. हमारे टाइम पे ये वाला कंपटीशन कभी था ही नहीं, क्योंकि ये बंद करवा दिया गया था. तो इससे पहले ये सिर्फ 2 बार खेला गया है. इवन दो 1985 में शुरू हुआ था, बस 2 ही बार खेला गया है. सो दिस इज द 3rd एडिशन टू बी एवर प्लेड. और ये पहली बार है जो न्यूट्रल ग्राउंड में हो रहा है. तो इन्होंने जब प्लान किया ना 1985 में, तो ऐसे प्लान किया कि हर 4 साल में खेलेंगे. तो 1985 में ये जो कंपटीशन हुआ था वो हुआ था फ्रांस एंड उरुग्वे के बीच में, विच अल्टीमेटली फ्रांस वन. तो फ्रांस के होम में ये मैच हो रहा था. अब तुम बोलोगे ये तो नाइंसाफी हुई कि उरुग्वे के होम में क्यों नहीं हुआ मैच, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे प्लान किया था कि जैसे अभी अगर एक यूरोपियन कंट्री के अंडर ये मैच हो रहा है तो अगली बार साउथ अमेरिकन कंट्री के होम ग्राउंड पे मैच होगा. तो तभी जब ये इसका 2nd एडिशन हुआ विच हैपेंड इन 1993, उस टाइम पे ये कॉम्पिटिशन अर्जेंटीना के होम ग्राउंड में हुआ और उनके अगेंस्ट जो खेल रहे थे वो था डेनमार्क. तो डेनमार्क उस टाइम पे यूरो जीता था. तो दिस इज व्हाट हैपेंड. और यही 2 एडिशन हुए हैं अभी तक. अब इसमें एक और एडिशन मिसिंग है. 1985 के बाद 1989 में भी ये मैच होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे जो फाइनल होना था ये कंपटीशन का वो था नेदरलैंड्स एंड उरुग्वे के बीच में, क्योंकि नेदरलैंड्स वन द यूरो एंड उरुग्वे वन द कोपा अमेरिका. लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उन दोनों ने कोई डेट ही नहीं प्लान किया कि हम ये कब कंडक्ट करवाएं. तो उसकी वजह से ये कंपटीशन हुआ ही नहीं. तो 1993 के बाद तो इन्होंने बंद ही कर दिया कि छोड़ो यार कंपटीशन नहीं हो पाएगा हमसे. अब ये कंपटीशन क्यों हो रहा है तुम पूछोगे कि इतने साल इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि वापस से कंडक्ट करवाते हैं. इसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया रीज़न है. वो ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक MOU साइन किया है यूएफए एंड कॉन्मेबॉल में, और उन्होंने बोला कि चलो इस बार से एक कॉम्पिटिशन कंडक्ट करवाते हैं. और काफ़ी इन्होंने थोड़े ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं कि हमेशा एक न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे, विच इज़ वाई ये जो कंपटीशन है वो वेम्बली में हो रहा है. तो सोचो दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी इटली एंड अर्जेंटीना प्ले एट वेम्बली. तो ये वेम्बली में हो रहा है. और उन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट MOU है ये कुछ 2028 तक साइन किया है. तो ये भी अच्छा होगा, हम काफ़ी टाइम तक चलो देख पाएंगे कि ये कहाँ तक आगे प्रोग्रेस करता है. इसमें 1-2 चीज़ें और हैं. इन्होंने बोला है कि लेट्स नॉट जस्ट लिमिट आवरसेल्व्स विद मेंस फुटबॉल, हम इसको विमेंस फुटबॉल में भी इंक्लूड करते हैं और डिफरेंट एज ग्रुप्स में भी इंक्लूड करते हैं, नॉट जस्ट जो अभी हम खेलता देखते हैं. लेट्स इंक्लूड डिफरेंट एजेस इनटू दिस एज वेल, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा नेशनल टीम्स को एक दूसरे के साथ compete करते हुए ऑफ साउथ अमेरिका एंड यूरोप. आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग अगर प्लेयर्स के पास इतना टाइम रहेगा टू compete in the matches, but I think
जो एटमॉस्फेयर है अराउंड दिस पर्टिकुलर मैच, यू नो, इट्स quite good. People are excited about it to see how is this gonna turn out to be, because you all know that Italy is out of World Cup. Even though जिन्होंने jersey release किया है, it's breathtaking, and I think that I'm going to buy that one as well, क्योंकि उनका jersey बहुत अच्छा है. And then it comes to Argentina. Argentina ने तो you know they are in World Cup, they have qualified for it. Italy के लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर ये है, यूरो जीतने के बाद 2018 में भी वर्ल्ड कप में उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था, अभी भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए वर्ल्ड कप के लिए. इतने स्टार स्टडेड प्लेयर्स नहीं होंगे वर्ल्ड कप में, इट्स क्वाइट शॉकिंग, बट स्टिल देयर इज समथिंग फॉर देम टू प्ले, एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर फाइनल. अब तुमको एक बहुत ही अच्छा फैक्ट बताती हूँ इस कॉम्पिटिशन का. मान लो कल मैच में यू नो स्कोर लाइन 0-0 रहा, 1-1 रहा, जो मर्जी रहा, मतलब ड्रॉ हो गया मैच, तो उसके बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम में नहीं जाने वाला, सीधा पेनल्टीज होंगे. तो मतलब अगर मैच खत्म करना है तो 90 मिनट में करो सीधा, अदरवाइज पेनल्टीज होगा. तो इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है. और मैं ये इंडियन ऑडियंस को बता देती हूँ, ये मैं वीडियो रिलीज कर रही होंगी कल, मतलब कि जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो ये रात को, आज ही रात को मैच होगा 12:15 को. तो ये 12:15 को मैच होगा एट सोनी लिव, मतलब आई विल बी वॉचिंग ऑन सोनी लिव. तो तुम जियो टीवी, सोनी लिव, इन जगह पे भी जाके देख सकते हो. अगर टीवी है तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, मतलब उन जगह पे भी तुमको ये वाला मैच डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा. इटली यहाँ तक पहुंचा है यूरो 2020 जीत के, एंड तुम सबको ये याद ही होगा जो फाइनल था वो इंग्लैंड के साथ हुआ था और इंग्लैंड हार गया था ऑन पेनल्टीज. एंड आई थिंक यू ऑल रिमेंबर दैट मीम जो काफ़ी वायरल हुआ था, कैलेनी वो बुकायो साका के लिए साथ शर्ट खींच रहा था, वो वाला. आई थिंक यू रिमेंबर दैट. सो दैट ऑल हैपेंड इन यूरो 2020. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट अर्जेंटीना, कुछ 28 साल बाद कोपा अमेरिका का टाइटल वापस से अर्जेंटीना के पास आया. तो काफ़ी टाइम हो गया. दिस इज़ द 15th टाइटल एंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो रही है कोपा अमेरिका में, बट स्टिल उनको ये वाला टाइटल काफ़ी लंबे पीरियड के बाद मिला. एंड यू नो, लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वर क्वाइट हैप्पी व्हेन इट केम टू दिस टाइटल दैट अर्जेंटीना वन इट, एंड मेसी ने एक इंटरनेशनल ट्रॉफी जीता है विद अर्जेंटीना. इवन दो नोबडी इज काउंटिंग हियर ओलंपिक्स जो कि बैक टू बैक अर्जेंटीना जीता था, बट अगर एक प्रॉपर तुम यू नो फुटबॉल परस्पेक्टिव से बात करोगे तो कोपा अमेरिका इज अ वेरी बिग ट्रॉफी दैट यू नो मेसी वन विद अर्जेंटीना. सो दैट इज हाउ दिस हैपेंड. देखो इस मैच में भी काफ़ी कुछ होने वाला है. कैलेनी का ये लास्ट मैच है, ही इज़ रिटायरिंग आफ्टर दैट. तो ही इज़ द ओल्ड गार्ड ऑफ इटली एंड हैज़ बीन प्लेइंग फॉर देम फॉर सो लॉन्ग. और वहीं दूसरी तरफ जो एक नई साइनिंग, एक नया स्ट्राइकर जो मैन सिटी ने लिया है जूलियन अल्वारेज के नाम से, उसको भी तुम खेलता शायद देख सकते हो फॉर अर्जेंटीना. नाउ दैट कैन हैपन एज वेल, जस्ट टू सी हाउ दैट गाय परफॉर्म्स, वो भी देखने को मिल सकता है. ऊपर से मेसी एंड लुतारो मार्टिनेज आर इन रियली गुड फॉर्म एंड हैव बीन इन रियली गुड फॉर्म फॉर अर्जेंटीना. तो उनसे काफ़ी सारे गोल्स होता देख सकते हैं. एक जो थोड़ा सा इशू हो सकता है इटली के लिए वो ये है कि उनकी काफ़ी इंजरी कंसर्न है. कुछ 4-5 प्लेयर्स इंजर्ड हैं उनके. इमोबिले इंजर्ड है, देन किएसा इंजर्ड है, देन बेराडी इंजर्ड है. बट अगेन हम बेरेला ये सब देख पाएंगे यू नो इन द मैच की. लेट्स सी व्हाट दे डू. इंसिनिया होगा मैच में, तो सारा वो यूरो वाला फीलिंग फिर से वापस आ रहा है दैट यू नो इंटरनेशनल मैचेस आर बैक एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस इन इट. बाकी अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें, अगेन मैं ना इटली को इससे वो नहीं लेना चाहती कि यार इटली तो आराम से हारेगा. यू टॉकिंग अबाउट अर्जेंटीना हियर, एंड इटली जिस तरीके से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, सो इट माइट नॉट बी देयर डे एज वेल. बट I don't want to discredit them here, but still I don't know why I'm tilted towards Argentina, that they are winning it 2-1, and I don't think that this will go in penalties. I think they will end the game in 90 minutes. It'll be really interesting यार. Finally एक international match देखने को मिला. इतना क्लब फुटबॉल हो गया, अब थोड़ा ब्रेक मिलेगा, and it's going to be World Cup year as well, so it'll be interesting. मेरा prediction तो 2-1 है, and तुम comment section में ज़रूर बताना कि तुम्हारा क्या prediction है. I would love to know what you guys think about it. बाकी interesting होगा, मज़ा आएगा. That's it from me. Thank you so much for watching. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Namaste.